जब वह फोटो फ्रेम साफ कर रही थी तभी उसके अंदर से एक फोटो गिर पड़ी। फोटो में उसका पति एक अनजान औरत को गले लगाए था, लेकिन गुस्सा होने की जगह वह ठंडी हंसी हंस पड़ी। आखिर मिल ही गई असली माँ। कुछ घंटे पहले वह बेटे का होमवर्क देख रही थी। निबंध में बेटे ने लिखा था कि उसकी एक असली माँ और एक नकली माँ है। वह हैरान ही थी कि तभी पति कमरे में आ गया। पति ने कॉपी देखकर समझाया कि ज्यादा मत सोचो, बच्चे अक्सर कल्पना में कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन उसकी बातों से शक खत्म नहीं हुआ। 10 साल की शादी में वह पति की आदतें अच्छी तरह जानती थी। जब भी वह झूठ बोलता उसकी मुट्ठी कस जाती थी। रात को पति के सो जाने पर वह चुपके से स्टडी रूम गई। काफी देर खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। जब लगा कि शायद उसने गलत समझा है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी और वहीं से सच सामने आया। फोटो वाली औरत की पहचान जानने के लिए अगले दिन उसने मौका देखकर पति का फोन उठा लिया। उसने अपना और बेटे का जाट, लेकिन फोन नहीं खुला। तभी उसे फोटो के पीछे लिखी तारीख याद आई। जैसे ही उसने वह तारीख डाली, फोन खुल गया। फोन देखते हुए उसे एक ब्लॉक किया हुआ नंबर मिला। उसने उस नंबर को सर्च किया। तुरंत स्क्रीन पर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल खुल गई। फोटो में पति, वही औरत और उसका बेटा, तीनों मुस्कुरा रहे थे जैसे एक परिवार हो। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया कि बेटे की बात सच थी। उससे में वह तलाक लेना चाहती थी, लेकिन सोते हुए बेटे को देखकर उसका दिल पिघल गया। सच्चाई पक्की करने के लिए उसने बेटे का एक बाल लिया और सेक्रेटरी से डीएनए टेस्ट कराने को कहा। अगली सुबह पति ने बताया कि उसे एक हफ्ते के लिए समुद्री द्वीप पर बिजनेस ट्रिप पर जाना है। बेटा हमेशा समुद्र देखना चाहता था, इसलिए वह उसे भी साथ ले जाएगा। महिला ने कहा कि वह भी साथ चल सकती है, लेकिन पति ने तुरंत मना कर दिया। फिर जल्दी से सफाई दी कि यह ऑफिस ट्रिप है, लोग गलत समझेंगे। पत्नी ने झूठ समझ लिया पर कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगी। स्कूल से बेटे को लेने के बाद पति सीधे एयरपोर्ट गया और वहाँ वही औरत पहले से इंतजार कर रही थी। माँ बेटे को गले मिलते देख महिला को घिन महसूस हुई। तब सेक्रेटरी का फोन आया। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बेटा आपका जैविक बेटा नहीं है। यह सुनकर वह टूट गई। जिस बच्चे को उसने इतने साल पाला वह किसी और का था, तो उसका अपना बेटा कहाँ गया? उसी वक्त एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने बैग से लॉलीपॉप निकालकर उसे दिया और बोला, आंटी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लड़के की मासूमियत से उसका दिल भर आया। अगर उसका बेटा जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। उसी पल उसने तय किया वह अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगी। दूसरी तरफ उसका पति और वह औरत समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहे थे। अगले हफ्ते बेटे का जन्मदिन था। महिला के पिता ने वादा किया था कि उस दिन कंपनी के शेयर बेटे को देंगे, लेकिन उस औरत ने पहले ही योजना बना ली थी। उसने अपने चचेरे भाई, जो अनाथालय में काम करता था, से बच्चे को विदेशी दंपति को दिलवाने का इंतजाम किया। उनकी बेटी को दिल की बीमारी थी और उसे एक अंगदाता चाहिए था। अगर बच्चा भेज दिया जाता तो वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन उसी समय महिला को उस साल की नर्स मिल गई। पूछताछ में नर्स ने सच बता दिया। पति के कहने पर उसने बच्चे को बदल दिया था और असली बेटे को उस अनाथालय में भेज दिया था जिसे महिला के पिता ने बनवाया था। पछतावे में वह कभी कभी बच्चे को खाना देने जाती थी। यह कहते हुए उसने बच्चे की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही महिला स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह बच्चा वही था जिसने उसे लॉलीपॉप दिया था। यह समझते ही वह तुरंत अनाथालय पहुंची। उसे शक था कि पति ने वहां अपने लोग लगा रखे हैं, इसलिए उसने सेक्रेटरी से डायरेक्टर की जांच करवाई। जब डायरेक्टर को पता चला कि मालिक की बेटी लीलिंग आई है, वह तुरंत मिलने आया। महिला ने फोटो दिखाकर पूछा कि बच्चा कहाँ है। डायरेक्टर घबरा गया और बोला कि बच्चे अस्पताल में चेकअप के लिए गए हैं, शाम तक आएंगे। महिला को शक हुआ। तब सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई। मैडम, ये डायरेक्टर उसी औरत का चचेरा भाई है। यह सुनते ही महिला ऑफिस में घुस गई और डायरेक्टर को फोन करते हुए पकड़ लिया। गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया। कड़ी चेतावनी के बाद डायरेक्टर ने सच बता दिया। बच्चे को विदेशी दंपति के साथ भेज दिया गया है और उनका विमान आधे घंटे में उड़ने वाला है। महिला ने तुरंत डायरेक्टर को बंद करवाया और खुद एयरपोर्ट भागी, लेकिन जब वह पहुंची तब तक विमान उड़ चुका था। यह सुनकर वह वहीं जमीन पर बैठ गई। बेटे की फोटो पकड़कर वह रोने लगी। तभी अचानक सामने से एक नन्ही सी आवाज आई।